देश भर में आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सोमवार और मंगलवार को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और यानी कि सोमवार से पेट्रोल डीजल ₹2.40 महंगा हो चुका है। तो 80 पैसे की एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जानकारी लेंगे हमारे साथ इस वक्त रायपुर से संवाददाता रजनी, भोपाल से वासु और जबलपुर से हमारे साथ दुर्गेश साहू जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वासु, आपकी ओर रुख करूंगी और आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मध्य प्रदेश में वैसे ही सांची दूध के दाम महंगे हुए थे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल के अब तीसरी बार दाम महंगे हुए हैं। प्रदेश की जनता कैसे देख रही है इसे? बिल्कुल पिंडा, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से महंगाई में जो दर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ख़ासतौर पर जब पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर रोज़मर्रा की ज़रूरत के अन्य सामान है, चाहे फल, दूध, सब्जी की बात करें, दूध की बात करें तो इनके दामों पर भी सीधा असर पड़ता है। बीते दिनों हमने देखा कि भोपाल में दूध के दामों में भी वृद्धि हुई और अब जब करीब 80 पैसे की पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है तो राजधानी अगर भोपाल की हम बात करते हैं तो जो पेट्रोल है उसके जो कीमतें हैं वो 110 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम लोगों के बजट को ये जो लगातार महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, ये इफेक्ट करती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि जब बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया, केंद्र सरकार का बजट आया और इसके लिए पब्लिक फीडबैक लिया गया तो लोगों ने यही बात को बार बार दोहराया था कि महंगाई पर किसी तरह से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से पैंडेमिक का एक काल रहा था उसके चलते लोगों की जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत बड़े तौर पर प्रभावित हुई थी। और अब जब न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों का जो जीवन है वो पटरी पर आ रहा है, लेकिन इस बीच जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं आम लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। रजनी, आपका रुख करना चाहेंगे, बात अगर हम करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता की, रायपुर की जनता की बात करते हैं तो उन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते, जिस तरह से वासु ने जानकारी दी, आम जिंदगी में जो चीजें होती हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देश भर के जो लोग हैं उनका बजट प्रभावित होता है और छत्तीसगढ़ में भी यही हालात हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाली ही बात है कि फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जब भी महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उस पर सियासत भी तेज हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त से ये कहती आ रही थी कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होगा, विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मौकों पर केंद्र सरकार को इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते रहे और अब जब दामों में बढ़ोतरी हो गई है तो एक तरफ जहां इस पर सियासत नजर आ रही है, वहीं लोग जो हैं वो परेशान है। हालांकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैट भी कम किया है, लेकिन ये वैट की जो राहत है वो इतनी बड़ी राहत भी नहीं है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों की जेब पर इसका असर ना पड़े, बजट पर असर ना पड़े। तो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली बात है। निश्चित रूप से परेशानी तो बढ़ ही गई है। जबलपुर की ओर रुख करेंगे, रजनी आप बने रहेगा हमारे साथ। दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए मध्य प्रदेश में महंगाई का डबल अटैक पड़ा है लोगों को वैसे ही, और रियल एस्टेट के दाम भी अब महंगे हो गए हैं। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जैसा कि कीर्ति बता रही थी कि आम जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो भी अब महंगी हो जाएंगी, ऐसे में बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है जनता। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए चौतरफा मार आम आदमी पर महंगाई की पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पहले हमने देखा कि दूध के दाम बढ़े, फिर उसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ये और किस लेवल पर जाएंगे अभी ये बिल्कुल तय करना मुश्किल है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि रोजाना 80 पैसे 90 पैसे की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल के दाम में हो रही है। जबलपुर की हम बात करें तो तकरीबन 110 रुपए के आसपास आज पेट्रोल बिकेगा जबलपुर में। तो स्वाभाविक बात है, देखिए जब किसी भी एक चीज का दाम बढ़ता है तो उससे प्रभावित होने वाली उन तमाम
चीजों के दाम में बढ़ोतरी होती है। और पिछले कुछ सालों में हम देखें पिया, पिछले 1 सालों की हम बात करें तो जिस तरीके से कोरोना काल के बाद महंगाई ने रफ्तार पकड़ी है वो आम आदमी की पकड़ से बिल्कुल बाहर चली जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ने से जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दामों में इजाफा हो गया है, क्योंकि व्यापारी ये कहता है कि जब हमें ही महंगा पड़ेगा दुकान तक लाने में सामान, तो फिर स्वाभाविक बात है उसकी कीमत हम आम उपभोक्ताओं से ही वसूलेंगे। तो पिछले कुछ महीनों में हम देखें तो किराने का सामान महंगा हो गया है, खाद्य तेल की जो दरों में उसमें इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के बाकी जो चार्जेस होते हैं उसमें इजाफा हो गया है। ट्रक एसोसिएशन अलग ये मांग कर रहा है कि हमें बाकी चीजों की दाम बढ़ाने की सरकार इजाजत दे। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो कुल मिलाकर पिस रही है वो आम जनता जो मध्यम वर्गीय है। इनकम नहीं बढ़ी है, महंगाई जिस दर से बढ़ रही है उससे इनकम नहीं बढ़ी है। कोरोना काल के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए और जब अभी भी स्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, अभी भी वो खड़े नहीं हो पाए हैं। तो लोगों की, आम आदमी की आय है वो स्थिर हो गई है, लेकिन महंगाई स्थिर नहीं हो रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक बात है हर घर का बजट इस समय बिगड़ा हुआ है, हर आम आदमी परेशान है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, दूध, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, आप ना चाहते हुए भी इन्हें इस्तेमाल करना होगा, भले ही ये कितनी ही महंगी मिले। इसलिए जब हम रिएक्शन लेने जाते हैं तो आम आदमी कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो मजबूरी है कि हम इसको खरीदेंगे भी और रुपये भी करेंगे। अब जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो कम से कम इस बढ़ती हुई महंगाई में को इस दौर में लगाम लगाए और कम से कम कुछ राहत दे। चुनाव के पहले हमने देखा था कि सरकार ने वैट कम करने की बात कही थी और उससे जो पेट्रोल 120 रुपए तक पहुंच गया था, 117-18 तक पहुंच गया था, जो डीजल बिल्कुल, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से आम आदमी जो है, मध्यम वर्ग जो है, उस पर इसका असर पड़ रहा है। फिलहाल वासु आप हमारे साथ बने रहेगा और रजनी आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दुर्गेश आप भी हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।